21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस मौके पर भारत सहित पूरी दुनिया में योग के बड़े बड़े कार्यक्रम होंगे। योग का एक अहम हिस्सा है सूर्य नमस्कार, लेकिन कई मुस्लिम नेताओं के विरोध के बाद योग दिवस के कार्यक्रम में सूर्य नमस्कार को नहीं रखने का फैसला किया गया। सूर्य नमस्कार को लेकर आखिर विवाद है क्या? क्या है सूर्य नमस्कार? आदित्यस्य नमस्कारान् तेजस्तेषां च जायते। मोदी सरकार का सबसे बड़ा कार्यक्रम, दुनिया भर में मनाया जाएगा योग दिवस। लेकिन योग में सूर्य नमस्कार को लेकर खूब मचा है बवाल। दरअसल योग दिवस में सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम नेताओं को ऐतराज था। मुस्लिम नेताओं का कहना है कि योग में सूर्य नमस्कार शामिल होता है, जबकि इस्लाम में सिर्फ अल्लाह की इबादत की इजाजत है। और सूर्य नमस्कार हम कैसे करेंगे? मुसलमान हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते और किसी की नहीं करने वाले हैं। मजहबों के नाम पर भी बहुत तरह के वाद विवाद सुनने को मिलते थे, इसलिए इस पूरे पैकेज में सूर्य नमस्कार को जो है सम्मिलित ही नहीं किया गया है। योग दिवस का संचालन करने वाले आयुष मंत्रालय ने भी साफ कर दिया कि किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए सूर्य नमस्कार को शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद भी सूर्य नमस्कार को लेकर विवाद थमा नहीं। जो चीजें धर्म से जुड़ी हैं उस पर हमारा कोई एतराज नहीं है, और किसी भी धर्म को दूसरे धर्म पर थोपा नहीं जा सकता। मसलन योग एक फिजिकल एक्सरसाइज है, जो लोग करना चाहते हैं उसे कर, इसमें क्या एतराज है? अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ योगी आदित्यनाथ से कि वो नमाज पढ़ना शुरू कर दें। आजम खान जैसे लोगों को ही उनकी बुद्धि और उनकी सेहत को दुरुस्त करने के लिए, उनके बद दिमागी को ठीक करने के लिए ही सूर्य नमस्कार उनके लिए आवश्यक है। आखिर सूर्य नमस्कार है क्या? कैसे किया जाता है सूर्य नमस्कार? तो जिस सूर्य नमस्कार को लेकर दरअसल विवाद खड़ा हुआ है वो है क्या? सूर्य नमस्कार के क्या फायदे हैं? कैसे किया जाता है सूर्य नमस्कार? देश की जानी मानी योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा बता रही हैं क्या है सूर्य नमस्कार और कैसे करे आसनों का आसन सूर्य नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और हम बात कर रहे हैं भारत की प्राचीनतम विद्या योग के बारे में। योग जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है और अपना ही नहीं रहा है, उससे लाभान्वित भी हो रहा है। तो क्यों नहीं आप योग का अभ्यास करके उसका लाभ लें, स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, आनंदित रहें। हम जिसके बारे में सोचते हैं वैसे ही हम होते चले जाते हैं, और हम सब खूबसूरत दिखना चाहते हैं, सुंदर होना चाहते हैं, तेजस्वी होना चाहते हैं, ओजस्वी होना चाहते हैं। और सबसे ज़्यादा तेज हम देखते हैं सूर्य के भीतर। सूर्य यानी सन इज़ अ पॉट ऑफ एनर्जी। सूर्य हमें तेज देता है, ओजस्विता देता है। सूर्य की उपासना तो नहीं कहेंगे इसे, लेकिन हाँ सूर्य नमस्कार, जब हम सूर्य को नमस्कार करते हैं और 12 स्टेप्स में सूर्य नमस्कार को पूर्ण करते हैं, तो ये आपकी चर्बी तो घटाता ही घटाता है, यानी आप छरहरे तो हो ही जाते हैं। उसके साथ साथ बाल झड़ने की समस्या, आँखों की बीमारियाँ, त्वचा से संबंधित बीमारियाँ, क्योंकि पूरा दिन आप खड़े रहते हैं और रक्त का संचार नीचे धरती की तरफ होता है ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो रक्त का संचार आपके स्कल की तरफ आ जाता है और बाल झड़ने की समस्या, आँखों की समस्या, कान की समस्या, चेहरे की समस्या, स्किन की समस्या, ये सब तो दूर होती हैं। साथ में डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सूर्य नमस्कार बहुत लाभकारी है। लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए सूर्य नमस्कार बहुत लाभकारी है। और साथ में जिन्हें ये समस्याएं नहीं हैं, यदि ये इसका नियमित अभ्यास करें तो वो पूर्ण रूप से स्वस्थ रह सकते हैं।
सन इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ सेक्युलरिज्म। सूर्य ये नहीं देखता मैं किसको दे रहा हूँ, सिर्फ देता ही देता है। तो आइए हम भी सूर्य की किरणों के माध्यम से, सूर्य नमस्कार के माध्यम से स्वस्थ जीवन यापन करें, योगी बने, उपयोगी बने। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए आप अपने स्थान पर सीधे खड़े हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम उस ओर देख करके करते हैं जिधर से सूर्य उदय हो रहे हैं, यानी कि सन राइज हो रहा है। ढलते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता है, इसलिए जिधर सूर्य उदय हो रहे हैं यानी कि प्रातः काल उठ करके इसका अभ्यास करें, राइजिंग सन के सामने इसका अभ्यास करें। और आप सब जानते हैं कि आपकी जो नाभि है उसका काम है सक करना। जिस तरह से जब आप अभी भी सो करके उठते हैं तो आप देखते होंगे कि सुबह उठ करके जब आप अपनी कमीज उतारते हैं तो कभी कभी नाभि पर कुछ सफ़ेद रंग का रखा हुआ मिलता है। कौन छोड़ जाता है इसे आपके पास? ये आपकी नाभि खुद सक करती है आपके बनियान से कॉटन को। जब आप अपनी माँ के गर्भ में थे तब भी नाभि सक करती थी और नाभि के माध्यम से ही आप भोजन करते थे। इसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं और ये मणिपुर चक्र आज भी एक्टिवेटेड है। उसका काम है सक करना, वो आज भी कर रहा है। इसलिए जब भी आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें तो या तो मेरी तरह सफ़ेद वस्त्र धारण करके करें या फिर सन कलर्स पहन करके करें, ताकि सन कलर्स सन की ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को आपके भीतर डाल सकें, आप उसे अडेप्ट कर सकें। और सफ़ेद वस्त्र इसलिए क्योंकि सफ़ेद रंग पर सारे रंग चढ़ जाते हैं। सूर्य नमस्कार आरंभ करने के लिए आप अपने स्थान पर सीधे खड़े होंगे और प्रथम स्थिति में नमस्ते की स्थिति पर आ जाएंगे। ये है पहली स्थिति जिसमें हमारे जो हाथ हैं, बाजू हैं, वो माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर डालते हैं और आपके जो अंगूठे हैं वो कंठकूप में यानी विशुद्धाख्य चक्र पर पहुंच जाते हैं। आंखें बंद करके कुछ देर इस स्थिति में रुकें और उदीयमान सूर्य के दर्शन करें। ये देखें कि सूर्य की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझे नई तेजस्विता प्रदान कर रही हैं, ओज प्रदान कर रही हैं, मन्नर प्रदान कर रही हैं, सहिष्णुता प्रदान कर रही हैं। मैं स्वस्थ होता चला जा रहा हूँ, सूर्य की तरह ही तेजस्वी और ओजस्वी होता चला जा रहा हूँ। ये है आपकी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में सांस भरते हुए आप हाथों को ऊपर उठाएंगे और हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे। थोड़ा थोड़ा सा पीछे झुकने का प्रयास करेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, धरती को छूने की कोशिश। मैं यहाँ आपको अपना माथा घुटने पर लगाकर दिखा सकती हूँ, लेकिन आप उतना ही करेंगे जितना आप कर सकते हैं। यानी गर्दन को इस प्रकार से, जैसे मैंने ढीला छोड़ा है, बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। कमर पर कोई भी प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। सांस भरते हुए बाएं पैर को पीछे की तरफ लंबा खींच देंगे। दायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में रहेगा। चेहरा ऊंचा रहेगा, सीना ऊंचा रहेगा, कमर दबी रहेगी। इस स्थिति में थोड़ी देर रुकेंगे। फिर और गहरा सांस भरते हुए दायां पैर भी पीछे ले जाएंगे और कमर को धोबी के फट्टे की तरह बिल्कुल सीधा कर देंगे। और गहरा सांस भरते हुए आप लेंगे साष्टांग प्रणाम, यानी कि आपका माथा, आपका सीना, दोनों हथेलियां, दोनों घुटने और दोनों पंजे जमीन पर, 8 अंग आपकी जमीन पर हैं, इसीलिए इसे कहा गया साष्टांग प्रणाम। पैरों को पीछे लंबा खींच देंगे। सांस भरते हुए आप सर्पासन की स्थिति में आ जाएंगे। जितना हो सके पीछे झुकने का प्रयास करें। सांस छोड़ते हुए अपने घुटनों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। एड़ियों को जमीन से छूने की कोशिश और अपने पैर के पंजों को देखने का प्रयास। आपके शरीर की आकृति ऐसी बन जाए जैसे कि माउंटेन, पहाड़ की स्थिति हो। सांस भरते हुए बायां पैर जो पहले पीछे गया था वो आगे आ जाएगा और दोनों हथेलियों के बीच में आपका बायां पैर, दायां पैर पीछे की तरफ लंबा खिंचा रहेगा। चेहरा ऊंचा, सीना ऊंचा, कमर नीचे की ओर दबी हुई। सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर यानी दायां पैर भी आगे ले आएंगे और फिर से आप आगे की ओर झुकेंगे। लेट द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स योर स्कल। रक्त के संचार को खोपड़ी की तरफ जाने दें।
सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाना और थोड़ा सा पीछे झुक जाना। ये कुर्वन्ति दिने दिने सांस छोड़ते हुए नमस्ते की स्थिति। फिर से अपने अंगूठों को कंठकूप में लगा देना। कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए मन को शांत रखेंगे। आंख बंद करके उदीयमान सूर्य के दर्शन करना। आज्ञा चक्र पर जहां आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पर पूरा ध्यान केंद्रित कर दें। सूर्य को आज्ञा चक्र पर देखने का प्रयास और सूर्य की किरणें आज्ञा चक्र से निकलते हुए पूरे शरीर में फैल रही हैं, मुझे नई तेजस्विता, नया ओज प्रदान करते हुए। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकेंगे। होल्ड योर अवेयरनेस फॉर सम टाइम। थोड़ी देर तक इस स्थिति पर पूरा ध्यान टिकाए रखें। महसूस करें कि आप स्वस्थ हो रहे हैं, सुंदर हो रहे हैं, सब बीमारियां आपसे दूर भाग रही हैं, मन पूरी तरह से शांत हो रहा है और आप हजारों की भीड़ में भी अलग नजर आ रहे हैं। हाथों को आपस में मिला लेंगे, पैरों को खोल देंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। ये किया आपने सूर्य नमस्कार का एक राउंड, यानी कि 12 स्टेप्स का एक राउंड। आप जब इसको नियमित रूप से करते हैं तो आप 12 राउंड तक कर सकते हैं, लेकिन दर्शन ये कहता है कि अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग। तो ऐसा नहीं करना कि 100 बार 150 बार आप इसे किए चले जा रहे हैं। आप 12 बार इसका अभ्यास करें और आरंभ में तो 12 बार भी आपको मुश्किल लगेगा। यदि 12 बार भी मुश्किल लगता है तो 3 बार मिनिमम आप इसका अभ्यास करें और 3 से फिर बढ़ते बढ़ते 12 तक पहुंच जाएं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है और उसी का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है सूर्य। आप सारी ऊर्जा सूर्य से लेते हैं। कुछ समय पहले ये तक देखा गया कि एक व्यक्ति जिसने 40 साल से कुछ नहीं खाया था, जब उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया तो वैज्ञानिकों ने बताया कि वो डायरेक्ट एनर्जी सन से ले रहा था। तो सूर्य नमस्कार आपको डायरेक्ट ऊर्जा देता है। जो भी सब्जियां या फ्रूट्स आप खाते हैं उसमें पूरी ऊर्जा सूर्य से आती है। सूर्य आपको हर प्रकार से देता ही देता है। जब आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं तो आपके भीतर विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती, जो कि आजकल बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान में विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत आम समस्या होती जा रही है, जिसकी वजह से आप बहुत थकान महसूस करते हैं, दफ्तर में भी अपने आप को बहुत लथार्जिक फील करते हैं, आपकी हड्डियों में दर्द रहने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती रहती है। आप अगर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, सुबह उठ करके उदीयमान सूर्य की किरणों को अपने शरीर पर धारण करते हैं, तो आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी से दूर रहते हैं, जिसका अर्थ है कि आप सुंदर भी होते चले जाते हैं और स्वस्थ भी होते चले जाते हैं। नियम बनाएं कि आप दैनिक रूप में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, योगी बनेंगे, उपयोगी बनेंगे। योग गुरु बाबा रामदेव योग के क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आइए दिखाते हैं किस तरह बाबा रामदेव करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, और इन 12 अभ्यासों में खास सी बात होगी, जब भी आप आगे झुकेंगे तब सांस होगा बाहर, जब पीछे झुकेंगे तब सांस होगा अंदर। ये नियम है श्वासों का। सावधानी, जिनको कमर में दर्द है वो आगे नहीं झुकना। जब सूर्य नमस्कार के लिए जो करना चाहेंगे वो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। सूर्य नमस्कार की 12 अभ्यास सामने स्क्रीन पर देखते हुए मेरा अनुसरण करेंगे। जितना कर पाए उतना करना, जोर जबरदस्ती नहीं करना। अति सर्वत्र वर्जयेत, शक्ति का अतिक्रमण नहीं। चलो तैयार हो जाओ। पहला अभ्यास, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, और अब सांस अंदर भर के थोड़ा सा पीछे जाएंगे। गिरना मत, अब आगे झुक जाओ। हथेलियां जमीन पर, माथा घुटनों से लगाओ। तीसरा अभ्यास, अब दाहिना पैर पर बैठ जाओ। सांस अंदर, दाहिने पैर पर बैठ गए और बाएं पैर पीछे बिल्कुल सीधा, सांस सुंदर, दृष्टि ऊपर। अब ये राइट लेग भी पीछे ले जाएंगे। अब घुटने जमीन पर टिकाएंगे।
घुटने तो झट चिका देते हैं। घुटने वैसे भी टिकाने में एक्सपर्ट हैं लोग। जिंदगी में बहुत दोनों घुटने टिकाए हुए हैं, थोड़ी जमीन पर, छाती भी जमीन पर। और सामने से उठा दीजिए। अब सामने से उठाओ, सामने से। कमर झुकी हुई, सीना ऊपर तना हुआ, दृष्टि ऊपर। ये 7वां पोज। अब बीच से उठा दो। बाएं पैर आगे ले आओ, लेफ्ट लेग आगे, राइट लेग पीछे पूरी सीधी। बाएं पैर पर बैठ जाते, दाहिना पैर पीछे बिल्कुल सीधा, सांस अंदर, दृष्टि ऊपर, कमर झुकी हुई, सीना ऊपर तना हुआ। ये दाहिना पैर भी अब आगे ले आओ, सांस बाहर छोड़ो, माथा घुटनों से लगाओ। अब सांस अंदर भरते धीरे धीरे पीछे जाओ। और सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति। फिर इसको एक बार दोहराते हैं। 1 सामान्य स्थिति, 2 सांस अंदर, 3 सांस बाहर, आगे झुक जाओ, हथेली जमीन पर, माथा घुटनों से लगाओ भाई। अब दाहिना पर वही, बाएं पर पीछे ले जाओ, दाहिने पैर पर बैठ जाओ। तो ये सूर्य नमस्कार का एक एक अभ्यास श्वास के साथ करें। अभी दाहिने पैर भी पीछे ले जाओ। अब घुटने जमीन पर, थोड़ी छाती जमीन पर, पेट थोड़ा सा उठा हुआ, सांस की गति सामान्य। तो आपने देखा किस तरह योग गुरु बाबा रामदेव ने किया सूर्य नमस्कार। अब देखते हैं ध्यान गुरु दीपांकर कैसे कर रहे हैं सूर्य नमस्कार। यह है सूर्य नमस्कार, प्रथम फर्स्ट पोस्चर जिसको हम लोग कहते हैं। ये सूर्य नमस्कार का प्रथम शुरुआत, फर्स्ट पोस्चर। और फिर हम श्वास को भरते हुए हाथों को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। ये है द्वितीय। ये द्वितीय होगा। फिर श्वास छोड़ते 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 हम तृतीय प्रारंभ करेंगे। ये तृतीय होगा। दाहिना पांव पीछे की ओर, ये चतुर्थ। चतुर्थ होगा। बायां पांव भी पीछे, पंचम। घुटने, षष्टम। ठोड़ी और छाती नीचे की ओर, सप्तम। अष्टम। नवम, नौवा। दसवां, 11वां। 12वां। इस प्रकार प्रणाम, सूर्य नमस्कार। यह है सूर्य नमस्कार। ये योग है। इस योग के अद्भुत लाभ होते हैं। वो सूर्य नमस्कार जो जिंदगी को एक दिशा भी देता है और स्टेबिलिटी भी देता है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारी जिंदगी अद्भुत ही नहीं, एक सही दिशा में रूपांतरित और तिरोहित होने लगती है।